हम एक बेहद रहस्यमय ब्रह्मांड में रहते हैं। ऐसी कई घटनाएं और स्थानों की जिसकी अविस्मरणीय कहानियां इस बात की साक्षी है। आज हम अपनी धरती के एक ऐसी जगह के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसकी पिछले 200 सालों की दिलचस्प कहानियां हैं। हजारों जहाजों पर सवार लोगों के साथ यहाँ कहीं जहाज और विमान खो गए हैं। इन दुखद घटनाओं को सही ठहराने के लिए कई फिल्म बनाई गए हैं और भूतों और एलियंस जैसे असामान्य सिद्धांत को इस जगह से जोड़ा गया है। इसे बरमुडा ट्रायंगल के रूप में जाना जाता है और कुछ लोग इसे डेविल ट्रायंगल भी कहते हैं। यदि अभी कभी इस सेंसेशनल थ्योरी और इसके बारे में जानने के लिए उत्सुक है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बरमुडा ट्रायंगल और डेविस ट्रायंगल के रूप में संदर्भित एरिया फ्लोरिडा अमेरिका के दक्षिण पूर्वी सिरे से लगभग 500,000 वर्ग मील महासागर में फैला है। यह काल्पनिक क्षेत्र है जहां मायामी फ्लोरिडा, सान जुआन पोर्टोरिको और बहामा अमेरिका आइलैंड को जोड़कर मानचित्र पर मोटे तौर पर रेखांकित किया जा सकता है। जब क्रिस्टोफर कोलंबस नई दुनिया के लिए अपनी यात्रा पर इस क्षेत्र के माध्यम से रवाना हुए तो उन्होंने बताया कि आग की एक बड़ी लो एक रात समुद्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गई है और कुछ हफ्ते बाद दूरी में एक अजीब रोशनी दिखाई दी। लेकिन अगस्त 1964 तक इस क्षेत्र को अपना नाम नहीं मिला जब विंसेंट गार्डिस ने आर्गोसी मैगजीन के लिए एक कवर स्टोरी में बरमुडा ट्रायंगल की शब्द पहली बार लेके आए। अब तक इस एरिया में 1000 से ज्यादा मानव जीवन के साथ 100 से ज्यादा अधिक जहाज और विमान खो चुके हैं। इसके अलावा ये पृथ्वी का एक ऐसा जगह है जहां कंपास काम करने में विफल रहता है। आइए अब इस एरिया की कुछ प्रमुख घटनाओं पर नजर डालते हैं। दिसंबर 1945 में रेगुलर पेट्रोलिंग एक्सरसाइज करते हुए अमेरिकी नौसेना के 5 विमान और 14 आदमी गायब हो गए। फ्लाइट कमांडर लेफ्टिनेंट चार्ल्स टेलर के रेडियो पर यह कहते हुए सुना गया, हमें सफेद पानी में प्रवेश कर रहे हैं, कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है, हम नहीं जानते कि हम कहाँ हैं, पानी हरा है, सफेद नहीं है। अमेरिका नौसेना ने जांच की और उनको इस बारे में कुछ भी पता नहीं चला। इस घटना के साथ समय से लेकर 1980 के दशक के मध्य तक बरमुडा ट्रायंगल से गुजरते हुए 25 छोटे विमान गायब हो गए थे। उन्हें फिर कभी नहीं देखा गया, कोई रैकेज कभी बरामद नहीं हुआ था। एक और बड़ी दुर्घटना नौसेना की सबसे बड़े फ्यूल शिप में से एक यूएसएस साइक्लोप्स का गायब हो जाना, जो अमेरिकी नौसेना के इतिहास में सबसे बड़ा नुकसान है। मार्च 1918 में ये विशाल जहाज लगभग 309 क्रू मेंबर के साथ बरमुडा ट्रायंगल के माध्यम से ब्राजील से बाल्टीमोर के लिए रवाना हुए और जहाज के बारे में कभी सुनाई नहीं गया। पूरे इलाका में तलाशी अभियान चलाया गया, कुछ पता नहीं चला। जहाज या किसी भी क्रू मेंबर को कोई अवशेष कभी नहीं मिला। यूएसएस साइक्लोप के कप्तान ने कभी संकट का संकेत नहीं भेजा और आसपास के अन्य जहाजों से रेडियो कॉल का जवाब नहीं दिया। इसी तरह समय के साथ यहाँ पर कई दुखद घटनाएं हुई है। कुछ लोगों ने इसे ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सप्लेनेशन दिया है कि ये कुछ असाधारण या अलौकिक शक्ति का प्रभाव है। यह भी सुझाव दिया गया है कि ये एलियंस और मिथिकल अंडर वाटर लॉस्ट सिटी ऑफ अटलांटिस का इस दुखद घटना से कुछ लेना देना है। अभी देखते हैं कि इसके ऊपर हमारी वैज्ञानिक और विशेषज्ञों का क्या कहना है। अटलांटिक ओशन हमारी क्लाइमेट को रेगुलेट करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण महासागरों में से एक है, क्योंकि ये एक सबसे स्ट्रॉन्ग ओशनिक करंट को कैरी करता है जिसको कहते हैं गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम समुद्र के भीतर 64 से 80 किलोमीटर चौड़ी नदी तक एक उत्तरी अटलांटिक महासागर में घूमती है और ये पृथ्वी पर सभी नदियों की तुलना में 100 गुना अधिक पानी का परिवहन करती है। इसके अंदर गर्म पानी और 2 से 4 गांठ वाली धाराओं में मौसम के एक पैटर्न बना सकती है जो इसके भीतर बने रहते हैं। तो ये आमतौर पर एक वायलेंट वेदर का परिणाम होता है और इस उच्च धारा पर नेविगेट करना पूरी तरह से खतरनाक हो सकता है। और एक बड़ी रीजनिंग बताया गया है जो है हेक्सागोनल क्लाउड। हेक्सागोनल क्लाउड सबसे पहले शनि के वायुमंडल के नॉर्थ पोल में खोजा गया था। पृथ्वी पर दिखाए गए समान पैटर्न वाला हेक्सागोनल क्लाउड 32 से 88 किमी के चौड़ी होते हैं और ये 106 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं बनाते हैं। ये एक पावरफुल हवाई बम बनाते हैं जो जहाज और विमान को नीचे ला सकते हैं। वे माइक्रोबर्स्ट कहलाते हैं, जो एक विस्फोट है जो बादलों को नीचे से आते हैं और समुद्र से टकराते हैं
और वे लहरें बनाता है जो कभी कभी आकार में बड़े पैमाने पर हो सकती है। इस एरिया के कुछ बादल भी आयरलैंड जैसे बड़े पाए गए हैं और बनाई गई लहरें 45 फीट तक ऊंची हो सकती है, जिससे जहाज को पार करना मुश्किल हो जाता है। कुछ लोगों की ये भी मानना है कि बर्मुडा ट्रायंगल में जहाज और विमानों को उसकी पानी वाली कब्र तक लाने में मीथेन गैस की जिम्मेदारी है। ये सिद्ध हो चुका है कि समुद्री तल में कुछ स्थानों पर बड़ी मात्रा में मीथेन गैस मौजूद है। यदि इस गैस को पानी में छोड़ा जाता है तो ये आमतौर पर पानी का बॉयंसी को कम कर देती है। क्योंकि जहाज को समुद्र की उछाल और बॉयंसी के साथ डिजाइन किया गया है, ये जहाज को तुरंत डुबा सकता है और ये यहाँ तक विमान की दुर्घटनाग्रस्त होने का कारण भी बन सकती है। और ये संभावित रूप में केवल कुछ सेकंड में तेजी से हो सकता है, जो लोगों को मदद या जहाज छोड़ने के लिए रेडियो पर सिग्नल भेजने के लिए टाइम नहीं देता। तो ये था कुछ बर्मुडा ट्रायंगल की कहानियाँ। अभी टाइम है बोनस इन्फो के लिए। क्या आपको ये पता है, दुनिया भर में अकेला नौकायन करने वाले पहले व्यक्ति के रूप में व्यापक प्रसिद्धि प्राप्त करने के बाद जोशुआ सलकम 1909 में इसी रूट में यात्रा पर गायब हो गए। हालांकि ये स्पष्ट नहीं है कि वास्तव में क्या हुआ था। कई सोर्स के मुताबिक उनकी मृत्यु को बर्मुडा त्रिभुज के लिए ही जिम्मेदार ठहराया गया है। तो ये था आज का स्टोरी। आपको इस वीडियो कैसा लगा और इसके बारे में आपका क्या राय है, कमेंट में जरूर कीजिए। अगर इस वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं इसी तरह आपके लिए एक नया वीडियो के साथ आऊँगा। तब तक के लिए टेक केयर और शांति बनाए रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।